हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप जैसे जानते हैं कि इस समय इस चैनल पर पॉलिटेक्निक क्लास चल रही है जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री के क्लास पढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाता है। अभी तक आपने द्रव्य, अणु, परमाणु इन सब के बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन आज इन सब के बारे में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का अणु है। आइए शुरुआत करते हैं। परमाणु संरचना। पता नहीं आप लोग ये बात जानते हैं कि नहीं बच्चों, लेकिन जान लीजिए आपके केमिस्ट्री का लगभग 30% पोर्शन इसी चैप्टर से आता है। अगर आप कोर्स उठा के देखेंगे तो 30% क्वेश्चन, ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर समझ लीजिए तो 30 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, क्योंकि ये चैप्टर 3 चैप्टर को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आधा केमिस्ट्री तो आप लोगों ने खत्म ही कर दिया और लगभग पास होने के करीब आप पहुंच जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका एक एक टॉपिक आपको एक एक नंबर दिलाने लायक होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अणु। इससे पहले मैं जब पढ़ाया था आपको बस लिखवाया नहीं था, तो मैंने अणु के बारे में बताया था। तो जान लेते हैं फिर से, चूंकि लिखवाना है। तो अणु होता क्या है? अणु का मतलब होता है पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग ले सकता है, वही अणु कहलाता है। मतलब कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, यानी वह छोटा से छोटा टुकड़ा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन विभाजित नहीं होगा। तो आइए इस परिभाषा को लिखते हैं अणु की। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, इसी का जो दूसरा नाम है बच्चों, उसको परमाणु बोलते हैं। इसी को अणु या परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो ये अणु होते हैं, क्या यही सबसे छोटे कण होते हैं? तो हाँ बच्चों, सबसे छोटे कण तो यही होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी 3 कण होते हैं। ठीक है, अगर ये एक अणु है, ठीक है, यहाँ पे बारीक सा इसकी मैं संरचना बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संरचना। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, N + P। इसका मतलब क्या है? N से हुआ न्यूट्रॉन और P से हुआ प्रोटॉन। ठीक है, N तथा P, और इसके चारों ओर जैसे ये चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहा है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन को हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो यही तीनों मिलकर किसी कण का निर्माण करती हैं, यानी कि उसी को आप अणु भी कह सकते हैं, और परमाणु भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब जानते हैं इन तीनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको हमेशा ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई, ठीक है, किससे? ई। ये कौन सा ई है? स्मॉल ई है। ठीक है ना। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया बात इलेक्ट्रॉन की। अब आते हैं दूसरा, प्रोटॉन। इसको हमेशा स्मॉल पी से प्रदर्शित करता है। ये पी हो गया, ये स्मॉल पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इस पे कितना चार्ज होता है? तो इस पे जो होता है प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब जान लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो न्यूट्रॉन को हमेशा स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया न्यूट्रॉन। इसको हमेशा स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। अब एग्जाम में पूछता है कि इस पे कितना चार्ज होता है, तो हमेशा इस पे 0 चार्ज होता है, यानी कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। ना ये प्लस होता है ना ये माइनस होता है, यानी कि क्या होता है? ये उदासीन होता है। अब थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर जानते हैं इन तीनों, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के खोजकर्ता कौन है। एग्जाम में अक्सर हर साल केमिस्ट्री में ये हमेशा पूछा है, पॉलिटेक्निक में, कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, नहीं इलेक्ट्रॉन का पूछा तो प्रोटॉन के खोजकर्ता, नहीं प्रोटॉन का पूछा तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अगर एग्जाम पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो नाम याद कर लीजिए, जे टॉमसन, या इन्हीं को जे थॉमसन
भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं का नाम थॉमसन भी है, इन्हीं का नाम थॉमसन भी है। वो उच्चारण करने पे है, चूंकि हम लोग की मदर टंग हिंदी है तो हम लोग थोड़ा ट को ठ ऐसे करके उच्चारित करते हैं, इसलिए। नहीं तो यही खोजकर्ता है, किसके? इलेक्ट्रॉन के। अगर पूछता है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है तो आप क्या बोलेंगे? जे थॉमसन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अगर पूछ दिया एग्जाम में कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से, ठीक। अब इसके खोजकर्ता पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके खोजकर्ता होते हैं रदरफोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, ठीक। अब जानते हैं तीसरा और आखिरी कौन? न्यूट्रॉन। इसके जो खोजकर्ता है वो है चैडविक। इसके खोजकर्ता कौन है? चैडविक, ठीक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। अगर ये आप 3 याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है, हर साल पूछता है एग्जाम में। अब इसको याद करने में थोड़ी सी तो परेशानी आपको होगी, लेकिन मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मेरे सर ने मुझे बताया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक ट्रिक है इसको याद करने का। ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। अब इस ट्रिक से क्या मतलब है? देखिए, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता जे थॉमसन, ठीक। और से हो गया प्रोटॉन, खोजकर्ता रदरफोर्ड, ठीक है। एन से हो गया न्यूट्रॉन, खोजकर्ता चैडविक। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये ट्रिक काम करेगा। इस ट्रिक में बस आपको याद क्या करना है? तीनों के नाम आप याद कर लीजिए, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड। बाकी एक ट्रिक काम करेगा अगर इतना याद है आपको, ईंट पर नाच, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं बच्चों तो आपका 1 नंबर तो कंप्लीट है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने द्रव्य ही बताया, द्रव्य, ठीक। इसी का दूसरा नाम है पदार्थ, और इसी का दूसरा नाम है मैटर। यानी कि या तो द्रव्य कोई कहे, पदार्थ कहे, मैटर कहे, एक ही। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा, अगर पदार्थ की परिभाषा पूछे तो आप उसमें सिंपल सा लिख सकते हैं कि हम सभी व्यक्ति चारों ओर से पदार्थ से घिरे हुए हैं, और जिसमें भी इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में खुद का द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है, और वही वस्तु द्रव्य कहलाती है, यानी पदार्थ कहलाती है, ठीक है। जिसमें खुद का द्रव्यमान होता है और जो वस्तु स्थान घेरती है वही क्या कहलाती है? पदार्थ, द्रव्य कहलाती है, ठीक है। यही द्रव्य की परिभाषा होती है। अब कोई पूछ दिया एग्जाम्पल क्या है द्रव्य का, तो आपके चारों ओर जो भी दिखाई देता है सब द्रव्य है। जल द्रव्य है, ईंटा द्रव्य है, ठीक है, पत्थर द्रव्य है, नदियाँ द्रव्य है, जहाज द्रव्य है, हर चीज़, एनीथिंग जो भी आपको दिखाई देते हैं सब द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बात होगी द्रव्य के बारे में, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं।